यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं मैं बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, तो मैंने यूनिट नंबर 1 to 4 ऑलरेडी अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब बारी है 5th यूनिट की, जिसका नेम है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 में आपको सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि मूवमेंट मतलब आंदोलन, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आने की मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है। ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं सोशल मूवमेंट के मीनिंग से। सोशल मूवमेंट क्या है और ये कब होता है? A social movement occurs in a country or a society when people are dissatisfied with their current system and want to bring about changes. Sometimes social movements are organized to protest against change. There is always some ideology behind a social movement. Any movement initially bring in an unorganized form but gradually developed order and organization. इसका मतलब है जब किसी कंट्री और सोसाइटी के लोग वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब संतुष्ट नहीं होते और उसमें चेंज लाना चाहते हैं, और ये फर्स्ट कारण है इसका। और एक दूसरा कारण सोशल मूवमेंट का ये भी है कि जैसे कोई चेंज हुआ सोसाइटी में और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, तो उसका विरोध करने के लिए वो लोग मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, तो जिससे वो उस चेंज को हटा सकें। और स्टूडेंट, हर सोशल मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, ऐसे बिना रीज़न के कोई सोशल मूवमेंट नहीं होता। और ऐसे एक दो लोग मिलकर आंदोलन मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंट्री के हर इंसान का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, तभी वो आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है, वो सक्सेसफुल हो पाता है। जब स्टार्टिंग होती है किसी भी मूवमेंट की, आंदोलन की, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और अव्यवस्थित होता है मतलब। और जैसे जैसे उसमें लोग जुड़ते जाते हैं, पार्टिसिपेट करते जाते हैं, वैसे ही वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोशल मूवमेंट क्या होता है और वो कब होता है। अब देख लेते हैं कुछ स्कॉलर्स द्वारा दी गई डेफिनेशन को। टर्नर और विलियम, दो स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि किसी भी सोसाइटी में जब सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग कोई चेंज आया होता है उसमें और उससे खुश नहीं होते हैं और उस चेंज को हटाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। यही कारण होता है सोशल मूवमेंट का, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी पढ़ा दिया था। अब देख लेते हैं सेकेंड डेफिनेशन हर्बर्ट के अकॉर्डिंग। According to Herbert Blumer, a social movement are the essence of life. It can be called a collective effort to establish a new system. इसका मतलब है सोशल मूवमेंट एक नई व्यवस्था, एक नए सिस्टम को इस्टेब्लिश करना होता है, और ये कलेक्टिव एफर्ट मतलब सब लोगों को अपना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाता है। आई होप आपको सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन एंड मीनिंग दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है crisis or problem. Every social movement is born due to some crisis or problem. इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम या क्राइसिस मतलब संकट और समस्या के आ जाने पर सोशल मूवमेंट होता है। मतलब अगर कोई सोसाइटी है, उसको लोग सब खुश हैं वहाँ की व्यवस्था से, तो फिर कभी सोशल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर लोग असंतुष्ट होंगे, मतलब हैप्पी नहीं होंगे, तभी तो वो चेंज लाने के लिए प्रयास करेंगे, सोशल मूवमेंट करेंगे। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, कलेक्टिव एफर्ट्स। एनी मूवमेंट विल बी कॉल्ड अ सोशल मूवमेंट ओनली व्हेन मैनी पीपल ऑफ दिस सोसाइटी विल पार्टिसिपेट इन इट। मतलब किसी भी मूवमेंट को सोशल मूवमेंट तब कहा जाएगा जब पूरे समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द एसेंस ऑफ एवरी सोशल मूवमेंट, देयर इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज थ्रू आउट दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लान आर मेड टू अचीव द गोल ऑफ द मूवमेंट। इसका मतलब है अगर सोसाइटी के लोग किसी भी चेंज से खुश नहीं है और वो सोशल मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो पहले इनफॉर्मल फॉर्म में होगा और फिर धीरे धीरे जैसे उसमें लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ेगा। और ये मूवमेंट के पीछे का रीज़न जो होता है वो क्लियरली डिसाइड करना पड़ता है पहले ही। फोर्थ पॉइंट है प्लान्ड एफर्ट। A specific plan is created for a social movement and collective effort are made to accomplish it with various stages.
सोशल मूवमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है उस मूवमेंट की, और फिर वहाँ का गोल अचीव करने के लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है और सब लोगों को मिलकर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। डेवलपमेंट, नो सोशल मूवमेंट इज़ रेडीमेड थिंग बट इट इज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली, मतलब ये रेडीमेड नहीं होता, इसको डेवलप करना पड़ता है, अपना गोल को अचीव करना पड़ता है सबके पार्टिसिपेशन से, और पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब देख लेते हैं मेन स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। हर्बर्ट ब्लूमर हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। अगर सोशल मूवमेंट की स्टेजेस आप लोगों से एग्जाम में पूछे तो आप इसी सीक्वेंस में लिख कर आइएगा। फर्स्ट इज़ एक्साइटमेंट, अगर हम अपने गोल के प्रति एक्साइटेड नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें कोई भी उसे अचीव करने में, तो फिर हम उसके पीछे मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ creation sense of self confidence, and fourth the formation of ideology, and fifth the development of operational strategies बनानी पड़ती हैं, और आइडियोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट आप ऐसे ही 5 पॉइंट हैं इसी सीक्वेंस में लिख कर आइएगा। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर